Hello, students. Today we'll start lecture of third of capacitor. The topic is capacitor with a dielectric slab. बच्चों capacitor with dielectric slab में देखो क्या होता है। दो हमारे पास प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। अब हमारे पास बच्चों क्या है, जो ये प्लेट्स हैं यानी कैपेसिटर है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में टॉपिक करवा दिया था। इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है, राइट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो बच्चों थिकनेस है वो है स्मॉल टी, और प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इस स्लैब को, ये दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, अगर उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसके सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। वो सरफेस पर जो चार्ज होगा इसका ऑपोजिट यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईआई बोलते हैं। क्लियर बच्चों। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितनी रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड। तो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब। ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चों। अब कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, जब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड नहीं की तो कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। ये तो आपको पता है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर बच्चों। अब जब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी वो मैंने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैंने लिख ही लिया, व्हेन डाइलेक्ट्रिक slab inserted between the plates of capacitor, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ये तो आपको पता ही है बच्चों, है ना। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हमारे पास, तुम्हें पता है पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल लिखना है, इस प्लेट्स के अंदर कितना पोटेंशियल होगा बच्चों। इस प्लेट के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, देखो इस प्लेट के एक तो अंदर पोटेंशियल होगा और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोटेंशियल होगा। इस प्लेट के अंदर पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर मैं इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल लिख रहा हूं, पोटेंशियल जो होगा, सबसे पहले तो मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ दूंगा और प्लेट के बीच लिखूंगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का नहीं लिखना। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना है, प्लेट के बाहर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर, यस बच्चों, ई नॉट,
और प्लेट को छोड़ दो, कितना डिस्टेंस है, डी माइनस टी प्लस पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और कितनी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, टी। बच्चों मैंने पोटेंशियल लिखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर है पोटेंशियल और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोटेंशियल है। इसको मैं लिख सकता हूं आउटसाइड द स्लैब, ये है पोटेंशियल इनसाइड द स्लैब। ठीक, अब बच्चों ई की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में की हुई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, अप्लाइड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, ई की वैल्यू पुट कर देंगे ई नॉट बाई के इंटू टी। बच्चों यस, यहां तक कोई डाउट है, V इज इक्वल टू ई नॉट बाहर निकाल लिया हमने, तो अंदर रह गया डी माइनस टी, टी बाई के, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ई, वो होती है हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो मैं ई की जगह यहां पर लिख सकता हूं V इज इक्वल टू, ई की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा बच्चों, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये मेरा पोटेंशियल आ गया। यस बच्चों, इसको मैं ई नॉट लिख लूंगा, ई नॉट। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस जो होगी क्यू अपॉन वी, क्यू वी की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी बाय के, क्यू से क्यू कट गया, तो सी डैश न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी बाय के, ये न्यू कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड करने के बाद। अब ये देखो बच्चों, आप इसके अंदर ये कैपेसिटेंस जो है पहले वाली कैपेसिटेंस से ज्यादा है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है। तो लिख सकते हैं हेंस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, hence introducing on a dielectric slab in between the plates of capacitor, its capacity increases। ठीक बच्चों, ये क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो ये D में से T माइनस हो रहा है ना, पहले तो नीचे D था, अब D में से T माइनस हो रहा है, और दूसरा ये तो बच्चे लेस 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 देन 1 है, क्योंकि K बहुत बड़ा होता है, K ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, ये तो बहुत स्मॉल है, तो D में से T माइनस हो रहा है, इट मींस कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये आप डेरिवेशन नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें स्पेशल केस लिख देता हूं बच्चों। स्पेशल केस के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जो ये प्लेट्स हैं, इन पूरी प्लेट्स के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर देते हैं, पूरी प्लेट्स के अंदर सारा का सारा, ये सारा मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिया, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस है प्लेट्स की थिकनेस के इक्वल हो गया, T इज इक्वल टू डी। तो न्यू कैपेसिटेंस जो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, डी बाय के, ये कट गया, तो ये आ जाएगी हमारे पास नई कैपेसिटेंस, के ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी के टाइम्स। अब कैपेसिटेंस कितने टाइम में इंक्रीज होगी हमारे पास, के टाइम्स। यस, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। इसके बाद इसमें ना एक क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ का भी करवा देता हूं। एक हमारे पास क्या है बच्चों, अगर क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है, अगर थिकनेस जो हम स्लैब की इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो है थिकनेस 3/4D, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट काफी बढ़िया, मैं स्मॉल शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो एंड
how D is equal to 3 by 4 D dielectric slab inserted between the plates, then how capacitance will change। तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के होता है बच्चों। टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3/4 डी। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? ए एप्सिलॉन नॉट डी 3/4 डी और 3/4 टी डी बाई के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा D/4 3/4 D/K। ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से D/K बाहर निकाल लो, 1 3/4 रख लो। C डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D/4 K प्लस 4 + 1 7/3। सो ये के तो बाहर आ गया था हमारा ना, नहीं के नहीं बाहर आया था बच्चों, 4 बाहर आया था हमारा, 4 बाहर आया था, के तो यहीं पर होगा, यहाँ पर के प्लस 3/K। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करो 4A एप्सिलॉन नॉट D/K+3, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। C डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है हमारे पास? C होता है K+3। ठीक है, यहाँ तक के भी हमारे पास ऊपर था, ऊपर के पड़ा था, ये फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगी हमारी। दिस इज योर फाइनल कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे करते हैं हम कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अगर हम कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें बच्चों, ये जो डेरिवेशन करवाई है ना मैंने, ये बोर्ड के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। अब कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, अब कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं हम। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव माइनस क्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, मैंने इसके अंदर क्या रख दिया बच्चों? कंडक्टिंग स्लैब रख दी। कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस टी है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है। बच्चों जब कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं ना तो इस पर कोई भी चार्ज जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्लैब 0 होती है, हमेशा याद रखना, ये याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्लैब ऑलवेज 0। ठीक है, तो इनिशियली विदाउट एडिंग कंडक्टिंग स्लैब, इनिशियली कैपेसिटेंस क्या थी? ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी थी। जब हमने व्हेन वी इंसर्टेड कंडक्टिंग स्लैब, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की बच्चों तो क्या होगा? पोटेंशियल कंडक्टिंग स्लैब के बाहर कितना होगा? ई नॉट डी माइनस टी। कंडक्टिंग के स्लैब के अंदर कितना होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो पोटेंशियल आ गया, ई कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। यस बच्चों यही होगा ना हमारे पास। तो इसके बाद कैपेसिटेंस कितना होगा? सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू वी की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्यू से क्यू कट गया तो ये बच गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। यस, तो ये कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। हेंस कैपेसिटी इंक्रीजेस on introducing a
कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। आगे बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने करने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक बच्चों, जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर को ऐड किया था हमने सीरीज और पैरेलल के अंदर, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल के अंदर ऐड करेंगे। राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन, series combination. Capacitors are said to be, write down, capacitors are said to be, capacitors are said to be in series combination if they draw same amount of charge from the battery and are connected side by side। क्या कह रहा है बच्चों इसके अंदर? कहता कैपेसिटर है, अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें, जैसे एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसको हमने साइड बाय साइड कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर की साइड से साइड कनेक्ट होगी। बैटरी का पोटेंशियल V है, इसकी कैपेसिटेंस को मैंने C1 मान लिया, इसकी कैपेसिटेंस को मैंने C2 मान लिया। अब ये दोनों कैपेसिटर के दोनों एंड इस बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका पोटेंशियल मैं V1 मान लूंगा और इसका पोटेंशियल मैं V2 मान लूंगा। लेकिन चार्ज इसको सेम मिलेगा, इसको भी चार्ज सेम मिलेगा, इसको भी चार्ज सेम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। बच्चों याद रखना सीरीज में Q होता है सेम एंड V होता है डिफरेंट, पोटेंशियल होता है डिफरेंट। जो चीज डिफरेंट है V टोटल किसके इक्वल है? V1 प्लस V2 के इक्वल है। ठीक बच्चों, जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे, सीरीज में लगाएंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कुछ एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक और कैपेसिटर नया बन जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस कुछ और होगी। दोनों को सॉल्व करके तो उसको मैं सीरीज कैपेसिटेंस बोल दूं, उसका पोटेंशियल तो V ही होगा, चार्ज Q ही होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, और यहाँ पर हमारे पास V की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? हमारे पास V इज इक्वल टू हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो V किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? यहाँ Q अपॉन CS यहाँ पर, और यहाँ से निकाल लो V1 कितना होगा बच्चों? V1 होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से निकालूं V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, और यहाँ से मैं अगर V2 निकालूं बच्चों, V2 कितना होगा? Q अपॉन C2। तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो, Q अपॉन CS, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2। ये Q दे गेट कैंसिल विद ईच अदर, तो यहाँ पर बच गया 1 अपॉन CS, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2। इसका आप एलसीएम ले लो बच्चों, तो CS सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस व्हेन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। यस बच्चों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं n कैपेसिटर सीरीज में, ये दो के लिए शॉर्टकट है, ये दो के लिए, दो कैपेसिटर के लिए जो रजिस्टर पैरेलल में होते थे वो कैपेसिटर काम सीरीज में करते हैं। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हमारे पास इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मैं बात करूं इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मैं n कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगा दूं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा अप टू सो ऑन, n कैपेसिटर मैंने बैटरी के साथ सीरीज में लगा दिए बच्चों, तो क्या होगा? 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं इक्वल कैपेसिटर, इफ
C1 C2 C3 अप टू सॉन सारे इक्वल टू C हो जाएं तो 1/C 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 अप टू सॉन चलेगा। यस ये आ जाएगा N/C। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी C/N। यस बच्चों यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, इसके बाद ये तो देखो मेन फार्मूले हैं जो हम यूज करेंगे। तो इसके बाद कुछ एडवांस के लिए कुछ और ट्रिक्स हैं, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो बच्चों पहले का पोटेंशियल कितना था Q/C1, दूसरे का पोटेंशियल कितना था Q/C2, दो की बात कर रहा हूं मैं। V इज इक्वल टू हमारे पास क्या था V1/V2, ये Q/C1, ठीक है। तो V कितना आ गया, इसको अगर मैं सॉल्व करता था तो ये मेरे पास आ जाता था ये चीज। यस बच्चों यही चीज आती थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने निकालना है यहां से Q की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Q इज इक्वल टू V C1 C2 C1 प्लस C2, ये Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरे पास V1 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो Q की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ। तो क्या आ जाएगा C1 C2 C1 प्लस C2, यही होगा। C1 से C1 कट गया, ये बन गया हमारे पास V C2 C1 प्लस C2, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली V2 कितनी आ जाएगी मेरे पास, V2 इज इक्वल टू V C1 C1 प्लस C2। अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो लर्न कर सकते हो, अदरवाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है, इसको आप एज इट इज लर्न कर सकते हो, ठीक। एक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट डाउन क्वेश्चन। हमारे पास कैपेसिटर है, पोटेंशियल 20 वोल्ट है, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। आपने पता करना है C इक्विवेलेंट और पता करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड वोल्टेज हर एक कैपेसिटर की ऑन ईच कैपेसिटर। यस बच्चों हमने ये तीनों चीजें यहाँ पर पता करनी है। सबसे पहले तो ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला होता है दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। 2 इंटू 4, 2 प्लस 4 यानी 8/6, यानी ये आ गया CS 4/3। कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास 4/3। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है Q/C1। Q चार्ज हमें कितना दिया हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा। Q चार्ज बच्चों, Q चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इज इक्वल टू CS इंटू V होता था, CS 4/3, V हमारे पास 20। तो ये हमारे पास बन जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप फ्रैक्शन में ना लिखो, 80/3 माइक्रोकूलम लिख लो, ठीक है। 80/3 माइक्रोकूलम। तो Q की वैल्यू कितनी है 80/3, C1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/3 वोल्ट। इसी तरह बच्चों V2 कितना आ जाएगा QC2। Q कितना है हमारे पास बच्चों 80/3, C2 कितनी है 4, ये आ जाएगा 20/3 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। पोटेंशियल भी आ गया, कैपेसिटेंस भी आ गया, चार्ज भी आ गया, राइट। यस यहाँ तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है। इसके अंदर मैं एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। अगर मेरे पास ऐसे कैपेसिटर, ये 5 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए बच्चों, रेक की जो वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज है 10 वोल्ट, यहाँ पर हर एक की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। तो मुझे बताना है आपने नेट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितनी होगी। बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर इक्वल कैपेसिटर हो, अगर इक्वल कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इसका जो फॉर्मूला था C/N था। N होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर, C होती है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। तो N नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो नीचे आ गया N। और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है 2, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 2/5 माइक्रोफैरड। यस बच्चों यहाँ तक देख लो,
ओके चले आगे फिर आगे लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बच्चों बात करूं सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कैपेसिटर are said to be in parallel combination. Capacitor are said to be in parallel combination if they are directly connected with बैटरी। अगर वो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो लाइक ये से एक कैपेसिटर है ये दो कैपेसिटर हैं इन दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल है C1 C2। ये दोनों कैपेसिटर के दोनों एंड देखो इससे कनेक्टेड है इसके दोनों एंड इससे कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस बच्चों अब यहां से चार्ज निकलेगा क्यू अब ये चार्ज दो पार्ट में बढ़ जाएगा Q1 Q2 यानी Q क्या होगा डिफरेंट होगा। अब इसके दोनों एंड इससे कनेक्टेड है इसके भी दोनों एंड इससे कनेक्टेड है तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इनका होगा। पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है पैरेलल में। अब जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा बच्चों इन दोनों को सोल्व करने के बाद कुछ कैपेसिटेंस आ जाएगी नेट कैपेसिटेंस उसको मैं पैरेलल में बोल दूं पैरेलल की नेट कैपेसिटेंस कुछ नई कैपेसिटेंस आ जाएगी ना फिर पोटेंशियल कितना है V चार्ज कितना जा रहा है Q अब करंट कितना था I वो कितने टुकड़ों में बट गया दो टुकड़ों में I1 प्लस I2। बच्चों बस जो चीज डिफरेंट होती है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ करंट डिफरेंट है तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर बोलो सॉरी करंट नहीं चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं तो करंट माइंड में घूम जा रहा है तो चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ठीक है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V होता है तो Q कितना हो जाएगा हमारे पास C इंटू V। यस बच्चों तो लिखो यहाँ Q इज इक्वल टू C इंटू V और यहाँ लिख लो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो Q की जगह मैं पुट कर दूंगा CPV Q1 की जगह C1V C2V तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ये आ गया मेरे पास। इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज तो नेट कैपेसिटेंस C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn। if C1 C2 C3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू C हो जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों CP इज इक्वल टू C अप टू सो ऑन C तो ये आ जाएगा आपका NC नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी NC। क्लियर यहां तक। अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोल देता तो Q इज इक्वल टू CP इंटू V था CP कितना था NC इंटू V। क्लियर नेट चार्ज अगर हमने कैलकुलेट करना था वो तो नहीं अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो Q बाय CP QC ओके। ये एडवांस के लिए है थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लर्न करना चाहते हो। अगर हमारे पास Q1 कितना था C1 V Q2 कितना था C2 V Q1 हो जाएगा आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये Q2 हो जाएगा ये जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था तो आप इनको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो Q1 Q2 का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप लर्न करना चाहते हो कर सकते हो अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको ठीक है। इसके अंदर मैं एक चीज और समझा दूं इफ मेरे पास इक्वल कैपेसिटर हो C1 C2 इक्वल हो जाए तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर
Q1 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास सी क्यू सी प्लस सी क्यू सी अपॉन 2 सी क्यू बाई 2। सिमिलरली ये भी क्यू बाई 2। अगर दो इक्वल कैपेसिटर हों, यानी कहने का मतलब ये कैपेसिटर इक्वल हों, अगर यहाँ से 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है तो ये 5 हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चले, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सीरीज और पैरेलल के यहाँ पर। ठीक, ये हमने फॉर्मूले सारे ड्राइव कर लिए इसके। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके 2 लेक्चर लगाने हैं आपके सीरीज पैरेलल सर्किट्स के। 2 लेक्चर्स में आपको इसमें परफेक्ट बना देंगे बच्चों। राइट डाउन क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ये 3 कैपेसिटर हैं, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। सी इक्विवेलेंट बताओ। सी इक्विवेलेंट पैरेलल सीरीज का ये फॉर्मूला होता है सी एन। अगर बच्चों मैं आपको कह दूं यही 4 कैपेसिटर मैंने चार कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिए, सी इक्विवेलेंट बताओ कितनी है? ये सॉल्यूशन सी इक्विवेलेंट होता है एन सी, एन कितना है 4C। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर आए बच्चों, वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बी ए सी 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 सी, यस बच्चों बताओ इसके सॉल्यूशन। ये दोनों किस में है? अब हमारे पास ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो सी बाई एन होता है सी बाई 2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? सी बाई 2 हो जाएगा। अगर दोनों पैरेलल सीरीज में लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, अगर बच्चों पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में हमारे पास ये बन जाएगा 2C और ये भी पैरेलल में बन जाएगा 2C। अगर सीरीज में लगाएंगे 2C क्या होता है हमारे पास? 2C बाई 2C हो जाएगा। यस, अभी थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी माइंड से नहीं निकला, वो भी चल रहा है। यस बच्चों, ये करो सी पोटेंशियल भी, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। सॉरी, ये भी कैपेसिटर ही है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। नेट कैपेसिटेंस ए और बी की नेट कैपेसिटेंस हमें पता करनी है बच्चों। ये तीनों किसमें है? सीरीज में। तो मैं क्या लिखूंगा इनको? डाउन। सीरीज में क्या होता है? सी बाई एन होता है फॉर्मूला, तो सी बाई 3 ये सी। ठीक, अब ये दोनों किसमें है बच्चों? पैरेलल में। पैरेलल में तो हम क्या करते थे? डायरेक्ट ऐड कर देते थे। तो हम इसको ऐड कर देंगे, सी इक्विवेलेंट यानी सी ए बी क्या हो जाएगी? सी बाई 3 प्लस सी, 3C 4C बाई 3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक बच्चों, यहाँ तक। एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं, पेपर में आया हुआ है, राइट डाउन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 3 कैपेसिटर each of 3 microfarad are provided। ये JEE 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। हमारे पास 3 कैपेसिटर each of 3 microfarad are provided, these cannot be combined to provide the resultant capacitance 1 microfarad, 2 microfarad, 4.5 microfarad and 6 microfarad। यस बच्चों, ये करो क्वेश्चन। कहता है इनमें से 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस कैन नॉट
कंबाइन टू प्रोवाइड, इनमें से कौन सी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को 3 है कनेक्ट करने से नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो हम 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, इसको मैं सीरीज में कनेक्ट करके देख लेता हूँ बच्चों। अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, यस 3/3 1 हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। ठीक, अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ बच्चों, यानी ये फर्स्ट वाली तो हो गई, फर्स्ट वाली नहीं है, तो ये अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा हमारे पास पैरेलल में बच्चों, पैरेलल में हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, यानी 9 1 भी नहीं होगी, यस बच्चों यहाँ तक ठीक है 9। इसके बाद हमारे पास, और मैं इसको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ कैपेसिटर को, एक मैं ऐसे लगा लेता हूँ, दो मैं ऐसे लगा लेता हूँ, तो अब क्या बनेगा 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ये कितना हो गया बच्चों हमारा, एक मिनट, मैंने इसको दो मेथड से तो कनेक्ट कर दिया, एक ये एक ये, एक तो मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो 1 आ जाएगी, ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो 9 आ जाएगी। ठीक, अब मैं और कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ कैपेसिटर को, मैं कर सकता हूँ एक ऐसे, दो ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी बच्चों, ये अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगी 3/2 माइक्रोफैरड, ऊपर कितनी है 3 माइक्रोफैरड, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगी CAB 3/2 6 9/2 4.5 माइक्रोफैरड भी आ गई। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, ऐसे भी तो कर सकता हूँ कनेक्ट, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास दोनों पैरेलल में है, अगर दोनों पैरेलल में है तो हमारे पास बन जाएगा 6, तो ये बन गया 3 माइक्रोफैरड और ये बन गया 6 माइक्रोफैरड, तो ये सीरीज में है तो ये बन जाएगा हमारे पास, नहीं नहीं बच्चों ये पैरेलल में है, पैरेलल में 6 बन गया, अच्छा सीरीज में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दोनों की प्रोडक्ट, दोनों का सम 18/9, तो ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या होगा फिर हमारे पास, 2 भी आ गया हमारे पास, 4.5 भी आ गया, ये नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये वाली नहीं बन रही हमारे पास, 6 नहीं बन रही, बाकी सारी बन रही है। ठीक है यहाँ तक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम कर रहे हैं, इसके बाद कैपेसिटर विद प्लेन वायर, कैपेसिटर को प्लेन वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे, प्लेन वायर प्रॉब्लम, लाइक हमारे पास ऐसे है बच्चों, एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कैपेसिटेंस सी है, इसकी नेट कैपेसिटेंस बतानी है आपने कितनी होगी। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा कैपेसिटर आता है तो मैंने आपको बताया हुआ प्लेन वायर, अगर इसका पोटेंशियल ए है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है तो ये भी ये भी ये भी ये भी ए और बी में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये पॉइंट ए है, बी है, ए और बी में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं 1 2 3, अब इसको पैरेलल में लगाना हमेशा, क्योंकि ए और बी से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ये मैंने आपको रजिस्टर में भी बताया हुआ। तो सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, इसकी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C आंसर है। यस बच्चों, इसके बाद और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस हम, लाइक ये है हमारे पास सी नेट कैपेसिटेंस बतानी है हमने। आप इसमें क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले तो सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको नाम देना है
इसको पॉइंट को नाम दे लो ए और ये पॉइंट को नाम ले लो बी। ये बी, ये भी बी, ये भी बी। ए और बी में कितने कैपेसिटर हैं बच्चों? 4 कैपेसिटर हैं। 4 कैपेसिटर किस में लगाओगे आप? सी 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 सी। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? सी ए बी 4 सी आंसर। यस बच्चों, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सी 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 सोल्यूशन। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक को पॉइंट ए मान लूँ, ये भी ए हो जाएगा। इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको मैं एक्स, क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। तो बच्चों आप क्या करोगे? ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, एक्स पॉइंट मान लो। ए और बी में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं? एक। ए और बी में एक लगा, सॉरी, ए और एक्स में कितने लगे हुए हैं? एक। एक्स और बी में भी कितने लगे हुए हैं? एक। और हमारे पास एक्स और ए में एक ये है, एक ये है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं एक्स और ए में। और बी और ए में कितने लगे हुए हैं? एक। यहाँ से बी का कनेक्शन कर लो, यहाँ से ए का कनेक्शन, ये कर लो ऐसे। सी सी, ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक, पैरेलल में जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इसको लिख लेंगे हम 2c c c। ठीक, यहाँ तक दोनों ये सीरीज में हैं। सीरीज में दोनों की प्रोडक्ट, दोनों का सम तो बन जाएगा 2c/3। ये सी बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये दोनों पैरेलल में है बच्चों, तो दोनों को प्लस कर देंगे। सी ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 2c 3c 5c 3 आंसर। ठीक बच्चों, इसके साथ क्या और प्रैक्टिस करना चाहते हो आप? यस, यहाँ तक क्लियर है? और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और करवा देता हूँ मैं आपको। ये पॉइंट, बी पॉइंट, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। सॉल्यूशन, नेट कैपेसिटेंस पता करनी है हमें। यस बच्चों, ये दोनों किसमें हैं? पहले तो ये दोनों सीरीज में हैं। ठीक, इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों इनको नहीं सोल्व करना, जिसके बीच ए और बी लगाओ उसको तो लास्ट में सोल्व करना है। यस, ए 6 और 6 सीरीज में है, 6/2 यानी 3 हो जाएगा ये हमारे पास। 3 माइक्रोफैरड ये हो गया, 3 माइक्रोफैरड ये है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 और 3 6। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में है तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइक्रोफैरड बच्चों। और ये कितना है? 2 माइक्रोफैरड। पैरेलल में क्या होता है, ये दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 माइक्रोफैरड। यस बच्चों।
बच्चों, ठीक। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लाइक आप करना चाहते हो प्रैक्टिस, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 9 माइक्रोफैरेड ए पॉइंट बी पॉइंट, 9 माइक्रोफैरेड, ये प्लेट्स हैं 6 माइक्रोफैरेड, ये 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड। नेट कैपेसिटेंस बताओ क्या करनी है। यस बच्चों, इसमें बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तीनों। इसको ना ए और बी वाले को तो बिल्कुल लास्ट में छेड़ना है, पहले ये तीनों को छेड़ लो। ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, ये वाले तीनों बच्चों सीरीज में है। तो मैं इन तीनों को सॉल्व कर लेता हूँ। यस, अगर मैं तीनों को सॉल्व करूंगा, आपने ना स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करते रहा करो। एक बार स्ट्रक्चर जैसे जैसे खत्म होता जाता है उसको रीड्रॉ करते रहो। ये तीनों को खत्म करके हमारे पास सीरीज में आगे 9/3 C/n होता है ना, 9/3 यानी 3 बच गया। ये सभी को खत्म करके मैंने 3 लिख दिया। ये 6 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 9 है, ये भी 9 है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब बच्चों ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारे पास बन जाएगा बच्चों, पैरेलल में प्लस करके हमारे पास बन जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। 9 9 6 9 9 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। अगर ये तीनों बच्चों सीरीज में है तो सीरीज में 9/3, फिर अगेन कितना बन गया हमारे पास, 3 बन गया। ये अगेन 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये 9। ये दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो दोनों पैरेलल में कितना बन जाएगा, 9। ये तीनों सीरीज में है तो सी ए बी क्या बन जाएगा हमारे पास, तीनों सीरीज में 9/3, 3 माइक्रोफैरेड नेट कैपेसिटेंस आ गया बच्चों। ठीक है, आप एक क्वेश्चन ट्राई करो इतनी देर में, एक क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, 5 माइक्रोफैरेड है, 5 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। नेट कैपेसिटेंस पता करनी है सी ए बी के बीच में। यस बच्चों, ये क्वेश्चन एक ट्राई करो। करें, ये देखो बच्चों, ये 6 एज इट इज। सबसे पहले तो आप ये देखो इसके अंदर किन को सोल्व कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर को मैं रीड्रॉ कर लूं, अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो ये तीनों यहाँ से चार्ज आएगा, तीनों में
डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है बच्चों, इनको रीड्रॉ कर लो आप, इन तीनों आपस में पैरेलल में है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 5, ये 2, ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 4 और ये 2, ये भी आपस में पैरेलल में है। इनका स्ट्रक्चर कर ली मैंने, ये रीड्रॉ कर लिए, सॉरी इसको मैंने ऐसे लगाना था, ऐसे लगाना था, ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट बी। अब ये तीनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में 5, 5, 10 और 12। तो ये बन गया बच्चों मेरे पास ये 6 एज इट इज, ये 12 एज इट इज और ये 6 एज इट इज, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। अब ये तीनों सीरीज में हैं, तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो ये 2.4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। आप कर लेना इसको। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।